हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्या आपके पति भी पैसे नहीं देते और आपको काम भी नहीं करने देते, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते और कमाने भी नहीं देते हैं? तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि देखिए हाउसवाइफ का पैसे कमाना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊँगी। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, जब से मैंने कमाना शुरू किया तो मैं हज़ारों रुपए खर्च कर देती हूँ, वो भी मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगी। और मुझे किसी से पूछने बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि एक एक रुपये कमाती है कितना होता होगा। औरतों के लिए सबकी सोच यही होती है, लेकिन वही कमाती हैं और वही जोड़ती हैं। चाहे आदमी कितना भी कमा ले, आदमी कभी पैसे नहीं जोड़ पाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, औरतों के लिए तो सारा खेल जो होता है वो सुबह की अच्छी आदतों का होता है। अगर औरतों को सफल होना है ना, तो सुबह की कुछ अच्छी आदतें ज़रूरी हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड, बस मैं इस सूट को कट करूंगी। और कट करने के लिए मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से खोल लिया है, देख लिया है। देखिए, अगर आप सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं, तो मुसीबतों से बचने के लिए सबसे पहले कपड़े को देखना, चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल कपड़ा बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, मैंने बस काम खोला ही था और बच्चे आ गए हैं। तो जैसे कि मैं उस दिन ले गई थी अपने बेटे को डॉक्टर के पास, तो आज इसके दांत उखड़वाने जाना है, क्योंकि इसके जो दांत है ना, दूध के दांत, वो गिरे नहीं हैं और ऊपर से दूसरे दांत आ गए हैं, तो वो गलत जगह से निकल रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला था कि टाइम दिया था, मतलब हमें, कि हम उखाड़ देंगे, उस दिन आना। तो बस बच्चे आ गए हैं, दांत उखड़वाना है मुझे उसके। बहुत गलत जगह से निकल रहे हैं, एकदम चेहरे का जो वो है ना, वो लुक खराब हो रहा है और गंदे भी लग रहे हैं। उल्टे दांत निकलेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। और दूध के दांत गिर ही नहीं रहे हैं, दूसरे दांत पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो फिर मैंने सिलाई रोक दी है और मैं इस सब्जी को तैयार कर लूँगी। बस ये रखी ही थी तैयार, तो इसको तैयार करना है। उबले आलू की सब्जी बना रही हूँ, जल्दी बन जाएगी। तो आज काम ज़्यादा था अल्टर का, वो काम मैंने पहले किया है। और अभी कपड़े वगैरह भी पड़े हैं, थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। और जो काम ज़रूरी देने थे वो काम, मतलब वो एडवांस ही पैसे दे गई थी, तो वो काम मैंने पहले कर दिया। अपने ये सारे काम रोक लिए कि मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को जल्दी होता है। अब वो उनके अच्छे वाले कपड़े थे, उन्होंने कहा मुझे शादी में जाना है और बहुत टाइट हैं, तो आप इसे जल्दी कर दो। तो पहले मैंने वो काम किए, बाद में अपने ये काम कर लिए। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, घर में काम करने के ना यही फ़ायदे होते हैं कि अपने काम को आप आगे पीछे मैनेज कर सकते हो। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं बेटे को लेके जाऊंगी। शाम का टाइम दिया था 5 बजे का, तो लेकिन हम उसके पहले ही चले जाएंगे। और हॉस्पिटल पास में ही है, जो दांतों का डॉक्टर है वो पास में ही है, उनको चेकअप कराएंगे। 2 दांत उखाड़ने के लिए कहा है, एक आज उखड़ेगा, एक बाद में उखड़ेगा। तो देखिए, मैंने बहुत बहुत सारी औरतें मेरे जैसे इसलिए कहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी औरत ही हूँ। और ख़ास करके उन औरतों में से हूँ जिन्हें बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं होती है और एक एक रुपए के लिए हाथ फैलाना होता है। लेकिन सब समय का खेल होता है। सबसे बड़ी ज़रूरत कि खुद में हम कितने सक्षम हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, ये सारे कपड़े धुल गए हैं। आप देख सकते हैं कि सब जगह धूप है, लेकिन हमारे पास धूप नहीं है। और सबसे बड़ी बात ना, जगह भी नहीं है फ्रेंड। नीचे तो चलो कमरा तो ठीक है, बट जगह बिल्कुल भी नहीं है कपड़े डालने के लिए। ऐसे ही कपड़े पड़े रहते हैं, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। पर क्या करूँ, इससे अच्छा कमरा भी नहीं मिल रहा है। मिलता भी है तो बहुत हाई फाई मिलता है, मतलब 5,000 6,000 ऐसा मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि फिर प्रॉब्लम हो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर 5-6 हज़ार कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं है, हर महीने देना होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही जितना मैनेज हो रहा है हो जाए। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी 2026 में एमपी में शिफ्ट हो जाऊँ। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी गांव जाती हूँ बहुत परेशान हो जाती हूँ। ना अर्निंग के साधन है, ना कुछ है। लेकिन यहाँ रह के मैं थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की स्टडी जो है जेके बोर्ड है और हमें अपने बच्चे को एमपी बोर्ड करवानी है। तो अब 8वीं के बाद 9वीं वहीं एडमिशन दिलाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब 9वीं हम वहीं से करवाएं, क्योंकि मेरा बेटा 8वीं कर रहा है, तो 8वीं बोर्ड है, अभी कर लेगा। 9वीं से एमपी करवा देंगे। अगर एमपी बोर्ड नहीं करेगा तो पूरी लाइफ हमें यहीं रहना पड़ेगा। और फिर बाहर के लोगों को यहाँ जॉब भी नहीं मिलती है, वो यहाँ के निवासी भी नहीं बनते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। कमेंट करके बताइएगा हम एमपी शिफ्ट हो जाएं कि ना हो जाएं। तो अभी बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, अभी इतने सारे कपड़े अल्टर के आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। नया काम जो है अर्जेंट का रखा है, लेकिन वो पीछे हैं। अब लोग ले आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि कर दो कर दो, और अच्छे कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, हमें लगाने हैं, ठंडियाँ आ गई हैं।
तो अब कोई ऐसे बोलता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन इतने सूट हैं, कम से कम अभी 30 सूट रखे हैं और 4 सूट ये अभी अभी आ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि कल सुबह मुझे करके दे देना, तो अभी इनको इनको ही करूँगी मैं। और अभी एक सूट कटा भी रखा, जो मैंने पिंक वाला काटा था ना, उसकी सिर्फ प्लाजो बनी है, अभी वो रेडी नहीं हो पा रहा है। सब अर्जेंट अर्जेंट के काम आ रहे हैं। देखिए पैसे तो मिलते हैं, लेकिन पुराने काम में ना बहुत समय लगता है कि सिलाई तोड़नी पड़ती है, फिर लगानी पड़ती है। और लेकिन समझते नहीं हैं लोग ना, पर क्या करूँ यार, आसपास के लोग हैं, पहचान के लोग हैं, करना पड़ता है। वरना फिर लोगों को कहने में बिल्कुल देर नहीं लगती है कि घमंड है। तो कहने वालों की तो फिर ज़ुबान है, लेकिन मैं किसी से सच बताऊँ कभी अपनी तरफ से कोई बुराई नहीं लेती हूँ, सबका पूरा करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मेरे आस-पास के हों, दूर के हों। अब बात यहाँ पैसों की नहीं होती है, बात यहाँ व्यवहार की होती है। फिर तो देखो लोगों की अपनी सोच है कि इतनी मेहनत के काम के कितने पैसे मिलने चाहिए, कितने नहीं मिलने चाहिए। तो ये 4 सूट हैं, 2 मुझे बिल्कुल अर्जेंट करने हैं, जो मैंने सबसे शुरू में आपको 2 दिखा दिए हैं, एक ब्राउन, एक ब्लू। वो हैं पार्टी वेयर सूट, वो मुझे अभी करने हैं। और इनकी एक साड़ी भी करनी है, उसमें फॉल लगानी है, तो फॉल भी ले आऊँगी मैं साथ में शाम को बच्चे के साथ जब जाऊँगी ना दाँत दिखवाने। तो बहुत टाइम से बच्चे की दाँत की प्रॉब्लम है, इसके दाँत पूरे ही कीड़ों ने खा लिए हैं, लेकिन वो दाँत जड़ों से लगे हैं, बाहर से ख़राब हो गए हैं जो डाँडें होती हैं, और अंदर से जो दाँत आ रहे हैं वो उल्टे मसूड़े फाड़ के निकल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ये पिंक वाला सूट भी मुझे अभी करना है, अभी देना है। सारे गर्म कपड़े हैं, तो लोगों के क्या होते हैं कि कपड़े साल भर रखे रखे ठंडियों के कपड़े टाइट हो जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं, फिर ये करवाने पड़ते हैं, लेकिन सब कोई नहीं करता। इसलिए मैं आपसे ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप अल्टर का काम शुरू करो, ना आपको कटिंग करनी पड़ेगी, ना आपको कुछ करना पड़ेगा, नापना नहीं पड़ेगा। आप इनको अल्टर कर सकते हो और एक सूट के कम से कम 50 से 100 रुपये ले सकते हो, क्योंकि काम हो जाएगा, जैसा काम होगा ना सूट में वैसा ही आप पैसा लिया करो। तो फ्रेंड चलिए, मैंने कुछ पार्सल मंगवाए हैं वो आपको दिखा रही हूँ, और मैं ये इतने पार्सल क्यों मंगवा रही हूँ ये भी मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी, क्योंकि मुझे एमपी जाना है तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ननंद की शादी है, तो मैं सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे पास साड़ियाँ तो मैं ख़रीद लूँगी कहीं से भी, पर ब्लाउज़ बनवाने का टाइम नहीं मिलेगा। और अभी भी मेरे पास ना अपने ब्लाउज़ बनाने का टाइम है, ना सूट बनाने का। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास काम बहुत है सिलाई का, तो अपना करने का तो कोई मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, अपनी स्टिचिंग करने का। मेरे अपने कपड़े मैं नहीं बना सकती हूँ, इतना काम फ़िलहाल मेरे पास है। और घर के भी काम बहुत होते हैं, दिन आजकल छोटे होते हैं, तो घर के ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती, जैसे तैसे समय निकाल के इस काम को करती हूँ। तो फ्रेंड मैंने ये ब्लाउज़ मंगवाया है, ये पड़ा मुझे 410 रुपये का। ब्लाउज़ तो मतलब ब्राइडल ब्लाउज़ है, बहुत बहुत सुंदर है, एकदम फुल है। इसकी जो बाजू है वो 19 इंच है लंबाई में, और बहुत प्यारा है। मतलब पीछे से भी फुल वर्क है, आगे से भी फुल वर्क है, लटकन भी लगे हैं, अस्तर वाला ब्लाउज़ है, सच में बहुत सुंदर है। पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे मेरी साड़ी से मैच नहीं कर रहा है। और मेरी एक साड़ी रखी है ऐसी वेलवेट की, जो मैंने उस साल ख़रीदी थी, अभी तक यूज़ ही नहीं की है, और उसका ब्लाउज़ भी मैंने बनाया था वी नेक में, और वो भी हैवी ब्लाउज़ है। पर उसका ब्लाउज़ इतना चुभता है, इतना चुभता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक दिन मैंने पहनी थी 1 डेढ़ घंटे, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। इतना अनकम्फर्टेबल हुआ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी घुटन हुई इस ब्लाउज़ को पहन के। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज़ मंगवा लेती हूँ, अच्छा आएगा तो रख लूँगी, इसलिए मैंने ये मंगवाया है। और अभी वो ब्लाउज़ मैं निकाल के मैच करूँगी कि ये और वो ब्लाउज़ मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। पर सच में ब्लाउज़ अति सुंदर है प्राइस अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा ब्लाउज़ अगर आप बनवाओगे पहले तो आपको कपड़ा ख़रीदना पड़ेगा, और फिर कम से कम आपको 500 रुपये बनवाई लगेगी। बाकी देखो सिलाई एरिया के हिसाब से होती है। तो ये ब्लाउज़ मैंने मंगवाया है, अभी मैं अपने ब्लाउज़ से मैच करूँगी जो मेरी साड़ी के मैचिंग का है। और ये मंगवाई है मैंने एक साड़ी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे किस तरह की साड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ही सूट लेती हूँ और यहाँ सूट पहनती हूँ। एमपी जाऊँगी तो वहाँ फैमिली के सब लोग होंगे, और फिर एमपी में यूपी में साड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। और मैरिड जो लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, वो साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, तो सूट तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शादी के लिए मैं सूट नहीं खरीद रही हूँ, मैं साड़ियाँ ही खरीद रही हूँ। और पर बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो ये साड़ी मंगवाई मैंने 650 की, और सच में बहुत सुंदर फैब्रिक है, बहुत सुंदर इसका काम है। मैंने सोचा था अच्छी नहीं आएगी तो रिटर्न कर दूँगी, पर इतनी सुंदर आई कि उसको कपड़े को छूते ही मुझे मतलब ये लगा कि बस अब ये रिटर्न नहीं करनी। तो जैसे टाइम मिलेगा इसका ब्लाउज़ बनाऊँगी, अगर नहीं मिला तो फिर रेडीमेड मंगवाऊँगी।
तो पैकिंग बहुत अच्छी आई और फैब्रिक बहुत सुंदर है। पूरी साड़ी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतनी सुंदर है। तो देखिए अपने कमाने का यही फ़ायदा होता है। अगर आपके पति पैसे नहीं देते हैं, नहीं कमाने देते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, तो आप घर बैठे कुछ ना कुछ शुरू करो। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड आज के ज़माने में पैसे कमाना। मेरा भी एक समय ऐसा था और आज भी वही समय है। मैं बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती, चाहे मैं कितना भी होशियार हूँ, कितनी भी टैलेंटेड हूँ। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं इस घर में रहकर ही कर सकती हूँ। और भगवान ने भी मेरी मेहनत को समझा और साथ दिया और मुझे घर बैठे का ही काम दिया, ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूँ, खुश रह सकूँ। तो मैंने भी कमाना शुरू किया और आज आपके सामने है। थोड़ा थोड़ा करती हूँ, किसी के सूट से 10 रुपये मिलते हैं तो किसी के सूट से 100 रुपये मिलते हैं। तो ऐसे कर कर के मैं पाई पाई अपनी जोड़ती हूँ और अपनी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। अब मैं उनसे नहीं मांगती हूँ और ना ही वो मेरी कमाई का कभी पैसा लेते हैं, पर अपनी छोटी बड़ी हर ज़रूरत मैं पूरी कर लेती हूँ, चाहे वो 10 रुपये की हो, चाहे 10,000 की हो। क्योंकि देखिए अभी मेरे पास खर्च करने का टाइम नहीं है। मैं सिर्फ कमाती हूँ, जोड़ते जाती हूँ और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं खर्च भी कर लेती हूँ, ले लेती हूँ सामान। तो देखिए इतनी फुर्सत तो होती नहीं है। सो फ्रेंड, साड़ी कैसी लगी वो ज़रूर बताना। पूरी साड़ी हैवी वर्क में है, फुल साड़ी है। तो मैंने इसलिए आपको दिखाई है कि कमेंट करके बताइएगा कि कैसा ब्लाउज़ बनाऊं और साड़ी कैसी है, 650 में ठीक है कि नहीं है। और फ्रेंड ये ख़रीदा है हमने मिक्सर, करीब 2 साल से अपने पति से बोल रही थी मैं कि दिला दो दिला दो, लेकिन कई बार इस वजह से बहुत किचकिच भी हुई है। पर आप तो समझ सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बहुत पैसों की बड़ी टेंशन होती है, बहुत मुश्किल से मैनेज होता है फैमिली, इसलिए मैंने पूरी अपनी जी जान लगाई पैसे कमाने में। पर मैं यूट्यूब से जो पैसे कमाती हूँ, सिलाई से जो कमाती हूँ, मेरे पति कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि मैं बहुत मेहनत से घर परिवार मैनेज करके कमाती हूँ। तो वो मेरा पैसा कभी नहीं लेते, वो कभी घर में खर्च नहीं होने देते। मतलब जो मेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चों की है, मैं वही सब पूरी करती रहती हूँ, उनसे नहीं मांगती हूँ और ना ही वो कभी मुझसे मांगते हैं। तो अभी उन्होंने मुझे ये मिक्सर दिलाया है। उन्होंने बोला था मुझे इसी धनतेरस में कि दिला दूँगा, बट किसी कारण से नहीं दिलाया है। फिर दिवाली में भी नहीं दिलाया। फिर अचानक से बोले, अभी हम गए थे ना बच्चों को दिखाने, तो अचानक से बोले कि ये ले लो तुम, और पैसे हैं मेरे पास। तो ये आया है 1900 रुपये का मिक्सर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फ्रेंड, हर चीज़ ज़रूरी होती है गृहस्थी में, लेकिन मैं परदेश में रहती हूँ तो ले नहीं पाती हूँ। तो ये है ब्लाउज़ जो बहुत प्यारा था, मैंने आपको दिखा दिया। और ये है साड़ी जो बहुत सुंदर है। मैंने सोचा आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाऊँ ताकि आपको अच्छी क्वालिटी दिखे। तो सच में बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ है, बहुत ही अच्छा साड़ी का फैब्रिक है, सब कुछ अच्छा है। और फ्रेंड मिक्सर की मुझे बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ले लिया है। आप लोग बताइएगा सही है कि नहीं है। मुझे 18 या 1900 का पड़ा है, मतलब पेमेंट हस्बैंड ने ही की है, तो इतने का ही पड़ा है। लेकिन तो ये ले लिया है हमने, पर देखते हैं मकान मालिक चलाने देता है कि नहीं, क्योंकि बिजली का बिल उनका आता है, वो किच हमसे करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मैं कोई भी सामान नहीं चला पाती हूँ। ये मेरी परेशानी भी है, मजबूरी भी है। तो इस साड़ी का कपड़ा, कलर और सच में अति सुंदर, पूरी साड़ी ऐसे ही फुल है, आपने देख ही ली होगी, बहुत प्यारी है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ कि ना तो यहाँ कोई ब्लाउज़ बनाता है, ना फॉल लगाता है, ना यहाँ साड़ियाँ मिलती हैं। तो मैं ये मीशो से मंगवाई है मैंने, अच्छी आई है इसलिए मैं रिटर्न नहीं कर रही हूँ। अच्छी नहीं होती तो मैं रिटर्न कर देती। और हर चीज़ पे मैं अपना पैसा लगाती हूँ, कभी भी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब भी उनसे मांगती थी पैसों को लेके बहुत किचकिच होती थी हमारे बीच में, और होती ही है क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है, कमाने वाला एक ही है। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। और मुझे बाहर जाने की कभी परमिशन थी नहीं, जैसे मेरी बहुत सारी बहनें आप जैसी कभी नहीं जा सकती बाहर, लेकिन पैसे भी चाहिए, काम भी चाहिए। तो आप में से एक मैं भी हूँ। फिर मैंने घर में ही शुरू किया, पहले अल्टर किया, अब नए कपड़े बनाती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके देखो मैंने कमाया है। खर्च में कर नहीं पाती क्योंकि टाइम नहीं होता है, तो जब पैसा जुड़ जाता है फिर जो चाहिए वो ले लेती हूँ। तो हस्बैंड ने दिलाया है मिक्सर, मैंने ब्लाउज़ और ये साड़ी अपने पैसों से ख़रीदा है। तो जो भी शॉपिंग होती है मेरी और बच्चों की मैं कर लेती हूँ, घर के सामान मेरे हस्बैंड ही दिलाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि बहुत दिन से मैं देने के लिए बोल रखा हूँ पर मैं दे नहीं पाया हूँ, तो उन्होंने अचानक से दुकान में खड़ा किया और मिक्सर खरीदवा दिया। पेमेंट भी उन्हीं ने की है। तो देखिए ऐसा ही होता है मिडिल क्लास फैमिली में, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही पूरी हो पाती हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। इसलिए दो लोगों का कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसे की कमी से और सामान की ज़रूरतों से घर में बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत किचकिच होता है। तो बेटर है कि दोनों कमाएं, चाहे कम कमाएं चाहे ज़्यादा कमाएं, कमाएंगे भी, बिजी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी कर पाएंगे।
तो फ्रेंड ये है मेरी साड़ी का ब्लाउज़ जो मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने बनाया था वेलवेट की साड़ी का, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों बहुत डिफरेंट है मेरी रियल साड़ी के ब्लाउज़ में और मंगवाए हुए रेडीमेड ब्लाउज़ में, बहुत फ़र्क है, देख लो आप। इसलिए इस ब्लाउज़ को मैं रिटर्न कर दूँगी, मैच नहीं कर रहा मेरे ब्लाउज़ से, कलर डिफरेंट है। तो फ्रेंड इस तरह से मैं 1-1 रुपये मेहनत करके कमाती हूँ। कई बार मैं 2-2 3-3 बजे रात तक सिलाई करती हूँ। अल्टर के कपड़ों में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन करती हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, मेरी ज़रूरत पैसा है। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हस्बैंड मेरे मज़दूरी करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा करना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही अगर अब मेरे जैसी और बहनें हैं जिनके पति पैसे नहीं देते हैं, पैसे की कमी है, फैमिली बड़ी है, ज़रूरतें बड़ी हैं और आपको घर से बाहर जाने भी नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है आपको भी मेरे जैसा करना चाहिए। आपके अंदर जो भी टैलेंट है अपने घर में रह के कोशिश करो कमाने की, अपने पैरों पे खड़े होने की। यकीन मानो कमाओगी 1-2 रुपए तो आपको भी हिम्मत मिलेगी, खुशी मिलेगी, बिज़ी रहोगी और आपके पार्टनर को भी हिम्मत मिलेगी। धीरे-धीरे सारी टेंशनें ख़त्म होने लगती हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले होती हैं सुबह की कुछ अच्छी आदतें जो आपको अंदर होनी ही चाहिए। सुबह जल्दी उठना, अपने सारे काम टाइम से निपटाना, तभी आप दूसरे काम को समय दे पाएँगी। यही मेरा रूटीन है। सुबह की अच्छी आदतें बहुत ज़रूरी हैं, जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, तभी फैमिली और काम मैनेज हो पाते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो मैं अल्टर के कपड़े निपटाऊँगी, फिर रात को नया सूट करूँगी। अगर नहीं कर पाऊँगी तो फिर सुबह करूँगी, क्योंकि सुबह फिर मुझे जल्दी भी उठना है, बच्चे भी स्कूल भेजने होते हैं और भी घर के काम होते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकती हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? थैंक यू सो मच।